जनाब अली, मैं यहाँ अपने हीरोज़ से मिलने आया था, उन दोस्तों से मिलने आया था जो बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला उन सब की हिम्मतें बढ़ाए। मियाँ महमूद रशीद साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात हुई और एजाज़ चौधरी साहब से, और सबको मैं खराज तहसीन पेश करने आया था कि मुल्क के मुश्किल हालात के अंदर ये कुर्बानी दे रहे हैं, जेल में गलत सज़ाएं काट रहे हैं, जिनकी सज़ा नहीं हुई उनकी बेल भी नहीं हो रही। ये हुकूमत ने तय कर लिया था पहले ही कि आइन की पासदारी नहीं है, आइन के अंदर जो कुछ भी मराहत हैं उन सब को इन मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने दिया। तारीख़ पर तारीख़ दी जा रही है, तो लोअर जुडिशरी को तब्दीली की ज़रूरत थी, इन क़वानीन को आसान करने की ज़रूरत थी कि जो अवाम उन्नास को असर करते हैं। हायर जुडिशरी के हवाले से तो आप तमाशा देख ही रहे हैं, जो भी तमाशा खेला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मैं ईरान का मशकूर हूँ, गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से ईरान ने जो मुसलमानों का नाम ऊंचा रखा। मैं बाकी मुसलमान कौमों से गुजारिश करता हूं और मुमलिकतों से गुजारिश करता हूं कि गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मामलात को मत भूलें। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म को रोकना चाहिए। इसराइल एक गुंडे की तरह, जिस तरह से गुंडे हमारी जमहूरियतों को ख़राब करते हैं, इसराइल दुनिया की मुमलिकतों के अंदर एक गुंडे की तरह मासूमों की जान मुसलसल दे रहा है। और ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ वुस्ता तबाह हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से, जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ बईद तबाह हुआ, अफ्रीका तबाह हुआ, लैटिन अमेरिका तबाह हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कम से कम इखलाक़ी एतबार से तो खड़े हों। तो लिहाजा मैं ईरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और हम फ़लस्तीन के मामले में कायद आज़म के मौक़िफ़ से लेकर आज तक हम ये समझते हैं, कायद आज़म का पहला मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए होना चाहिए, अ सिंगल स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस। सर ज़फ़रुल्लाह ने तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में कायद आज़म के कहने पर, और ये जो प्रिंस बाद में बादशाह फैसल बने, उन्होंने कहा कि जी इससे अच्छा मौक़िफ़ नहीं हो सकता। कहा गया, कायद आज़म ने कहा ये 2 स्टेट सॉल्यूशन तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मगर ये कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है सारे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, और वही इसका हल है। पाकिस्तान के मामलात के एतबार से मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की पामाली चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि 63A जिसकी अहमियत बजट सेशन में होती है, क्या ज़रूरत थी इस वक्त उसको सोचने की और देखने की। सिर्फ ये कि ये आसानी पैदा करना चाहते हैं काजी साहब कि लोगों को ख़रीदा जा सके। मैं कहता हूँ शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए दुनिया के सामने कि हमारे चीफ जस्टिस लोगों के बिकने का माहौल पैदा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस पैदा कर रहे हैं। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फ़ैसले करते हैं, मुजरिमाना फ़ैसले करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने इस मामले को गलत समझा, और वो तमाशा देखते रहे कई महीने। मगर रिव्यू पिटिशन में फ़ौरन दूसरे दिन वो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करते हैं जो ब्लास्फेमी वाली है, दोबारा रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं। मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिब काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मज़म्मत करता हूँ। मैंने अभी सुना है कि 63A का फ़ैसला आ गया। वापस आता हूँ, क्या जल्दी थी? ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असम्बली के साथ, जिसको फजलुर रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे।
उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके ख़िलाफ़ कौम खड़ी है, कौम रजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। और यही काम इरसा के हवाले से किया इन्होंने। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मैंने पास नहीं किया, तो मुझसे मिनिस्टर्स ने और सब ने ये अपील की कि जनाब पानी का कहत है, आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा आज तक तुम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो, इसी आइन के एतबार से ये कौन सा आइन फॉलो कर रहे हैं। इजाज साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से, इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से, शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिला, यास्मीन राशिद को क्या रिलीफ मिला। आइन के अंदर मौजूद है मगर इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये IMF वगैरह से और रिजीम चेंज करने वालों से ये वादा इन्होंने किया हुआ था कि जी जो जमहूरियत का फसाड है इसको किसी अंदाज से रखेंगे, वरना ज़िया-उल हक साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर, मुशर्रफ साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर। हमें जो जुल्म आइन के होते हुए जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस जुल्म की मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखता। सिर्फ अंग्रेज़ों के जड़ियांवाला इंसिडेंट, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से मैं मिला सकता हूँ जो जुल्म हुआ है। लोग 9 मई को शहीद हुए पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि तहरीक इंसाफ इतनी पुरअमन जमात, जितने जलसे किए पुरअमन किए, किसने उसमें बदमाशी की है, किसने उसमें वायलेंस किया है? पुलिस ने वायलेंस, हर जलसे में पुलिस ने वायलेंस किया है। पुलिस को ट्राई करना चाहिए, हर जलसे में उन्होंने वायलेंस किया है। लोग तो डेविड एंड गुलायत वाला किस्सा बाइबल के अंदर मशहूर है कि उसने पत्थर से मारा। ये पत्थर का रेजिस्टेंस तारीख़ी है, पत्थर मारना पुलिस के ख़िलाफ़ ये तारीख़ी रेजिस्टेंस है। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन हैं। उसके बावजूद मैंने अपील की है कि जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे वो अमन के दायरे के अंदर करे, और वो दिन दूर नहीं। ये जस्टिस फाइज़ ईसा तो शैतानी चांद पर लैंड किया इन्होंने, और वो जो कहता था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं कहता हूँ कि ये शैतानी अमल का एक छोटा कदम है, मगर पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया जानती है इतनी पॉपुलैरिटी एक शख्स की बड़े सगीर में कभी नहीं हुई और दुनिया में नहीं है। आप सवाल करना चाहिए कि आज आप यहाँ पर मुलाकात किया आपने असीरान से, जब आप सदर पाकिस्तान थे, ये लोग उस वक्त भी यहाँ जेलों में गए थे, उस वक्त आप मुलाकात करने क्यों नहीं गए? क्या आपको इजाज़त नहीं थी उस वक्त? मेरा ख्याल से मौजूदा मामलात के हवाले से बात कर लें। जब मैं सदर था उस कैफियत का मैं बहुत जिक्र कर चुका हूँ। उस बात को उसको खोद कर उसमें कुछ और नहीं मिलना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, हम ये देखते हैं कि आपका एक वज़ीर आला आता है क्लाशनकोव के बट मार के वो शीशे तोड़ रहा होता है, रोज़ाना वो पंजाबियों को गालियाँ दे रहा होता है और पंजाबी और पठान की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर किस तरह क्लेम किया जा सकता है कि ये पुरअमन जमात है? अगर आप सवाल के अंदर सदाकत रखें तो मैं सदाकत से जवाब दूंगा। मैं अली बिन गड्ढापुर का पूछा कि वो बट मार के शीशे तोड़े होते हैं गाड़ियों के। आपने पहले ये कहा कि कलाशिकोव से मारा, नहीं, ये तो झूठ का प्रचार मत करें और मेरे ज़रिए मत करवाएं, और सवाल करें। सर आप वीडियो मौजूद है सर जिसमें क्लाशनकोव से बट आपने आज बात की कि ईरान का साथ देना चाहिए इस्लामी मुल्कों को। मैं समझता हूँ फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, गज़ा का साथ देना चाहिए। सदर थे, आपने कब साथ दिया? गज़ा के हवाले से मैंने तो जनाब कायदे आज़म के हवाले से महमूद अब्बास को ये कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि सिंगल स्टेट होनी चाहिए फ़लस्तीनी मेजॉरिटी के साथ, उसने इत्तेफाक किया। ये हमारे लोगों को परेशानी हो गई, वो स्टेटमेंट इन्होंने विड्रॉ कराया। मैंने तो कायदे आज़म वाली बात रखी गज़ा पर। प्लान है, काजी साहब जो है वो आईनी अदालत के सरबराह बनना चाहते हैं, 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और फिर एक और आगे एक्सटेंशन जो है वो भी तैयार है। मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जो रोल अदा किया है वो जस्टिस मुनीर से ज़्यादा काला। मेरा ख्याल है कोई चीफ जस्टिस इस वक्त मुझे दुनिया में नहीं नज़र आता जिसने ऐसा गंदा रोल प्ले किया हो।
उनको सिर्फ अपने नौकरी की लालच में वो ये सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या, और कौन नौकरी की लालच में ये सारे काम कर रहा है? फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, जिसका राइट नहीं है हुकूमत में होना, वो भी चाहती है कि उसको भी एक्सटेंशन मिलता रहे। तो ये नौकरियों का खेल है, मेरा मुल्क तबाह कर रहे हैं। सर ये बता दीजिए, तमाम MNAs आपके साथ राब्ते में हैं, और क्या वो, क्योंकि अब जैसे डे का फैसला आ गया, तो क्या आपके MNAs आज भी आपके साथ राब्ते में हैं और वफादारी शो करवा? भाई साहब, बाजार खोल दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, हैं? जैसे ग़ुलाम बिका करते थे अमेरिका में, उस तरफ का अंदाज का बाजार खोल दिया है। जुल्म और बर्बरियत का बाजार पहले खुला हुआ था, अब पैसों का बाजार खोल दिया है। और 63A की इतनी अर्जेंसी क्या थी? वो एक जवाब दे दें कि बहुत अर्जेंट था भाई 63A, सवाए अपनी नौकरी के। साहब ये बता दीजिए कि करेंगे तो फिर क्या होगा? जी, अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी कैफियत भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अवामी राय का एहतराम दुनिया में तारीख़ में सबको करना पड़ा है, तो ये कोई उससे हट कर है नहीं। इस वक्त 90% लोग इमरान खान के साथ।